नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है आछू के बारे में। दोस्तों आपने काफी बार देखा होगा हमें छींक आती है, बट आपको रीजन नहीं पता होगा शायद कि हमें छींक क्यों आती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, यही समझते हैं कि हमें छींक क्यों आती है। तो हाँ जी दोस्तों, जब हमें छींक आती है इसके पीछे एक राज छिपा होता है। तो दोस्तों आज हम यही राज को समझने वाले हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि हमें छींक आ जाती है। दोस्तों हमने कभी देखा होगा कि कभी हमें सर्दी की वजह से छींक आती है, कभी कभी धूप में भी छींक आ जाती है, और कभी कभी हमें कोई ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पे धूल मिट्टी ज्यादा है तो हमें तब भी छींक आ जाती है। तो दोस्तों आज यही समझना है कि हमें छींक क्यों आती है, और दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि छींक आना कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम छींकते क्यों हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो उसी समय क्या होता है, जो हमारी सराउंडिंग होती है, तो हम जब सांस लेते हैं तो जब एयर पास हो रही होती है तो उसी में कुछ ऐसा चला जाता है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हाँ जी, यही रीजन है कि हमें छींक आ जाती है। और दोस्तों वैसे छींकना ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसी के दौरान हमारी बॉडी सेफ हो जाती है। तो दोस्तों इससे घबराना नहीं है, इसको थोड़ा समझना है और थोड़ी नॉलेज लेनी है। दोस्तों हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी कब और क्यों रिएक्ट करती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो एक छींकना जो होता है ना, ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, छींक के दौरान जो भी फॉरेन मटेरियल गया है उसको बाहर निकालने का ट्राई करती है। तो दोस्तों हमें ये भी समझना होगा, जब हमारी बॉडी हमारे लिए इतना अच्छा काम कर देती है तो हमें ये समझना होगा कि हमें छींक क्यों आती है, और अगर ये खतरनाक कोई चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी साइन दे रही है छींक के दौरान, क्या हमें इसे डरना चाहिए? अगर डरना भी चाहिए तो हमें समझना होगा कि हमें फिर क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझेंगे अपनी नोज की सेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये हमारी नेजल एपिथेलियम है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हो ये हमारा म्यूकस होता है। हाँ जी, ये हमारा म्यूकस होता है और इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होता है छींक दिलाने में। तो दोस्तों होता क्या है, जब हमारी सराउंडिंग ऐसी होती है कि हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल है या फिर बैक्टीरिया है, वायरस है, तो हमारी बॉडी अवेयर करती है हमें कि आपकी सराउंडिंग ठीक नहीं है, आपको दूर जाना पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना तो उस एयर के साथ वो बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो यही रीजन है हमारी बॉडी हमको छींक दिला देती है कि भागो यहाँ से, ये अच्छी चीज नहीं है। और यही रीजन है कि हमें छींक आ जाती है, जो कि आछू होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे दो फेजेस होते हैं। एक तो होता है, दो फेजेस होते हैं जब हम छींकते हैं। तो यहाँ पे एक तो सेंसरी फेज होता है, एक हमारा एफरेंट या फिर रेस्पिरेटरी फेज बोल लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे सराउंडिंग में ये सब चीजें आ जाती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि हम यहाँ पे ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, वो क्या, जब वहां पे जो बैक्टीरिया वगैरह वहां से अटैच होते हैं, वो उसको जो म्यूकस होता है उसको पकड़ के रख लेता है। तो फिर वहां पे क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज होता है, और जब हमारी बॉडी में ये केमिकल रिलीज होते हैं तो फिर क्या होता है, ट्राइगेमिनल नर्व एक्टिवेट हो जाती है। और ये जब एक्टिवेट हो गया तो ये फर्दर क्या करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा को एक्टिवेट कर देता है। और फिर हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जो कि एक्टिवेट करता है हमारा जो पाथवे होता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक पाथवे और मोटर पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। और फिर क्या करता है, हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हम डीप ब्रीथ लेते हैं, और उसी दौरान क्या होता है, हमारी जो ग्लोटिस होती है वो क्लोज हो जाती है, और जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं चेस्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और ये सब मिलके क्या करते हैं, लंग्स में प्रेशर जनरेट करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, हमारी जो ग्लोटिस जो यहाँ पे क्लोज हुई थी वो दोबारा से ओपन हो जाती है। और जो भी ग्लोटिस ओपन होती है उसके बाद क्या होता है, हाई वेलोसिटी की एयर जो है वो पास होती है थ्रू नोज के और या फिर हमारे माउथ के थ्रू। और यही रीजन है हमें छींक आ जाती है। और जब छींक आती है तो वो जो बैक्टीरिया वायरस जो भी म्यूकस ने पकड़ा हुआ था वो उसको बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि कैसे छींक के दौरान ये बैक्टीरिया और वायरस बाहर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना खुश हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी बॉडी को बचा लिया है, और यही उनका काम होता है। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। तो दोस्तों आशा कर रही हूँ आपको छींक के बारे में पता चला होगा कि हमें छींक क्यों आती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।